दिल के दौरों के केसेस में इजाफा कोरोना वायरस से हुआ है या कोविड वैक्सीन से? कराची समेत दुनिया भर में दिल के दौरे के केसेस बढ़ रहे हैं। कोविड की वैक्सीन से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, ये कहना साइंटिफिकली और एथिकली ठीक नहीं होगा। बहुत से लोगों को इससे फायदा भी हुआ है। सेहत की दुनिया में कोई भी चीज परसेप्शन पे नहीं चलती है। हाई क्वालिटी की रिसर्च चाहिए होती है। जिन पेशेंट्स ने कोविड को सफर किया, शदीद कोविड को सफर किया, यानी कोविड के साथ आईसीयू में गए या उनको ऑक्सीजन की नीड पड़ी, उनमें जो है वो हार्ट अटैक हुए। पेंडेमिक में सबसे ज्यादा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता था लंग्स के बाद वो हार्ट ही होता था। कोविड पेंडेमिक के बाद हार्ट अटैक की शरह जो बढ़ गई वो कोविड इन्फेक्शन की वजह से हुई है। ये बहुत वक्त से पहले और प्रोबेबली शायद गैर जरूरी होगा। कोविड बहुत हल्की नौयत का भी हुआ। लॉन्ग टर्म पे दिल की धड़कन की बेतरतीबी, दिल की धड़कन का तेज रहना, इस तरह की अलामात रिपोर्ट होती है। वैक्सीन प्लीज जरूर लगवाएं। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको वैक्सीन का रिकमेंड किया है, इसका मतलब है कि आप उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक के केसेस ज्यादातर इनिशियल फेज में जो है ना, बहुत सारी वैक्सीन उनके केसेस पहले डोज और दूसरे डोज तक तो बढ़े थे। वो प्रॉपर डेटा नहीं था, इसकी किसी को इतनी मालूमात नहीं थी। वो पेशेंट्स जिनको वैक्सीन लगाई गई थी और जो पेशेंट्स जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से ये पता चलता है जिनको वैक्सीन लगी थी पहले साल के अंदर थोड़े से केसेस ज़्यादा थे, उसके बाद केसेस कम हुए, स्पेशली वो जिन्होंने थर्ड डोज लिया था। साइंसी डेटा के हिसाब से शुरू में कोरोना की वैक्सीन से डेथ रेट बढ़ा था। वही वैक्सीन अगर कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो वो जो हम एक साल के बाद के इफेक्ट्स देख रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनके आउटकम अच्छे हैं। तो वैक्सीन के पहले 2 से 4 हफ्ते में कार्डियक केसेस बिकॉज ऑफ वैक्सीन ज़्यादा थे और वैक्सीनेटेड पर्सन आफ्टर 1 ईयर आर मच बेटर देन नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। कोरोना वबा के बाद एक सवाल सबको मुसलसल परेशान कर रहा है कि क्या वाकई दिल के दौरों के केसेस में इजाफा कोरोना वायरस से हुआ है या कोविड वैक्सीन से, या फिर इसके पस मंजर में कोई और वजह है। कराची समेत दुनिया भर में दिल के दौरे के केसेस बढ़ रहे हैं और तिब्बी माहिरीन भी इस पर तशवीश का इजहार करते दिखाई दे रहे हैं। तो बहुत से लोगों की ये परसेप्शन है, और परसेप्शन ऐसे है कि जब हम उनसे पूछते हैं कि आपको ब्लड प्रेशर कब से हुआ या आपको ये तकलीफ़ कब से शुरू, तो कहते हैं कि जिस दिन हमें वैक्सीन लगी थी उसके बाद से हुआ। तो ये उनकी परसेप्शन है, हम उसे इनकार नहीं कर सकते, क्योंकि ये मर्ज़ की ओरिजिन को जानने की एक अहम सवाल होता है कब से हुआ, लेकिन हमारे पास इसकी एविडेंस नहीं होती है। ठीक है, इसलिए ये कहना कि कोविड की वैक्सीन से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को जो है वो किसी की डेथ हो जाती है, ये एक प्रोबेबली साइंटिफिकली और एथिकली ठीक नहीं होगा, बिकॉज बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है। 2018-19 में अगर हम साल में 1000 से 1500 तक मरीज़ थे जिनकी फ़ौरन एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी या अर्जेंट बाईपास की नीड पड़ती थी, वो शरह अब 2021, 22, 23 और 24 में बढ़ते 2,500 से 3,000 तक भी पहुंच गई है। ये नंबर कभी फिक्स नहीं होता, क्योंकि बिकॉज हार्ट अटैक में बहुत सारे सीजनल और अदर ट्रेंड्स भी होते हैं, लेकिन डेफिनेटली हमने ये चीज़ खुद ऑब्ज़र्व भी की है और रिपोर्ट भी की है कि ये नंबर जो है वो बढ़ता जा रहा है। पहले जो है वो दिल की बीमारी सिर्फ बूढ़ों में देखी जाती थी, लेकिन अब बहुत यंग पेशेंट्स, लाइक मैं जैसे कह रही हूँ कि एज यंग एज 18 ईयर्स ओल्ड, 18 साल के भी जो बिल्कुल एडल्टहुड में अभी एंटर हुए, हार्ट अटैक के साथ आए, मेजर हार्ट अटैक के साथ इमरजेंसी प्रोसीजर की नीड पड़ी, कुछ ने सर्वाइव किया और कुछ ने जो है वो अनफॉर्चुनेटली सर्वाइव नहीं किया। सेहत की दुनिया में कोई भी चीज़ परसेप्शन पे नहीं चलती है, उसके लिए एविडेंस चाहिए होता है, उसके लिए बहुत हाई क्वालिटी की रिसर्च चाहिए होती है। तो रिसर्चेस बाहर के ममालिक में हो रही हैं और कुछ छोटी छोटी स्टडीज़ ने ये कहा भी है कि अच्छा कोविड जिन पेशेंट्स ने कोविड को सफ़र किया, शदीद कोविड को सफ़र किया, यानी कोविड के साथ आईसीयू में गए या उनको ऑक्सीजन की नीड पड़ी, उनमें जो है वो हार्ट अटैक हुए। तो कोविड के दौरान, यानी अक्यूटली जब किसी को कोविड इन्फेक्शन होता है या होता था उस पेंडेमिक में, तो उनमें सबसे ज़्यादा जो ऑर्गन इन्वॉल्व होता था लंग्स के बाद वो हार्ट ही होता था, बिकॉज लंग्स एंड हार्ट आर कनेक्टेड। एंड ये एक अंडरस्टूड सी बात है कि अगर ऑक्सीजन की कमी होगी तो हार्ट पे डेफिनेटली इफेक्ट आएगा, और उसके बाद ही वो मल्टी ऑर्गन फेलियर में जाते थे। लेकिन ये कहना कि कोविड पेंडेमिक के बाद हार्ट अटैक की शरह जो बढ़ गई वो कोविड इन्फेक्शन की वजह से हुई है, ये बहुत वक्त से पहले और प्रोबेबली शायद गैर ज़रूरी होगा। कि कोविड पेंडेमिक की वजह से जो लाइफ स्टाइल में चेंजेस आई हैं, न्यू ट्रेंड्स आ गए हैं सारे कंट्रीज़ में, स्पेशली जैसे वर्क फ्रॉम होम,
कि पहले तो वर्क फ्रॉम होम का कॉन्सेप्ट ही नहीं था ना, लोग घरों से बाहर निकल के ऑफिस जाते थे और घर के अंदर ऑफिस नहीं बनता था, लेकिन अब ऑफिस भी घर के अंदर बनने लगे हैं। तो एक्चुअली काम का स्ट्रेस बढ़ गया है। ऑफिस में काम करना और घर के अंदर काम करने में डिफरेंस होता है। लोग ये कहते हैं कि घर पे काम करना आसान है, लेकिन ऐसा नहीं है। आजकल तो वर्किंग वुमेंस भी कितनी सारी हैं, तो वर्किंग वुमेंस के लिए तो घर पे के अंदर काम करना इज़ डिफ़िकल्ट ना, मतलब वो तो आप खुद सोच लें कि वो घर पे जो है वो समझे कि आप डबल ड्यूटी कर रहे होते हैं। कोविड बहुत हल्की नौयत का भी हुआ उनमें भी जो है वो लॉन्ग टर्म पे दिल की धड़कन की बेतरतीबी, दिल की धड़कन का तेज़ रहना, इस तरह की अलामात रिपोर्ट होती हैं। हाइपरटेंशन का होना, हाई ब्लड प्रेशर का होना, तो ये सारे वो रिस्क फैक्टर्स डेफिनेटली डिसबैलेंस हुए हैं कोविड की वजह से, डायरेक्टली वायरस के इफ़ेक्ट की वजह से। लेकिन उसके साथ साथ जो इनडायरेक्ट तब्दीलियाँ आई हैं हमारे आसपास, उन्होंने भी अनफॉर्चुनेटली दिल की जो बीमारी की शरह इसको बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है। कोविड की वैक्सीन से किसी को हार्ट अटैक हो जाता है, किसी को जो है वो किसी की डेथ हो जाती है। ये एक प्रोबेबली साइंटिफिकली और एथिकली ठीक नहीं होगा, बिकॉज बहुत से लोगों को इससे फ़ायदा भी हुआ है कि वैक्सीन के बाद फ़ौरन बाद कुछ दिनों तक लोगों ने हाई ब्लड प्रेशर का अनकंट्रोल होना या बॉडी एक्स या दिल की धड़कन की बेतरतीबी की अलामात ज़ाहिर की हैं, लेकिन वो वक्त के साथ ठीक हो जाती हैं। और लोगों में इतना ज़्यादा डर बैठ गया है वैक्सीन का कि कोविड के अलावा कोई भी वैक्सीन, जैसे फ्लू वैक्सीन की जो है वो अब टाइम स्टार्ट हो गया है। ये फ्लू वैक्सीन इतना ज़रूरी है हमारी पॉपुलेशन के लिए, स्पेशली ज़ईफ़ लोग और कार्डिक पेशेंट्स के, अगर ये वैक्सीन लगाते हैं तो ये उनका हम रिस्क कम कर देते हैं नमूनिया होने का, जानलेवा नमूनिया होने का। लेकिन वो वैक्सीन का नाम सुनते ही कहते हैं कि हम तो वैक्सीन लगाते ही नहीं है। और वैक्सीन प्लीज़ ज़रूर लगवाएं। अगर आपके हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने आपको वैक्सीन का रिकमेंड किया है, इसका मतलब है कि आप उसके लिए बेस्ट कैंडिडेट हैं। अगर हम बहुत करीब से दुनिया का जो डेटा है, साइंसी तहकीक से हमें जो नंबर मिलते हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ के डिफरेंट डेटा हैं, तो हर मुल्क का अपना एक नंबर है। लेकिन अगर इनको मजमूई तौर पे देखा जाए पूरी दुनिया में, तो 4 टाइम्स हायर, 4 मरतबा ज़्यादा हार्ट अटैक के केसेस बढ़ गए हैं। डेटा के अलावा, नंबर्स के अलावा, जो तहकीकी नंबर हमें मिले, उसके अलावा अगर हम देखते हैं तो हमने जो मरीज़ों का इलाज किया है, पहले हम जिस तरह बीमारी की स्पीड या ब्लॉकेजेस जो दिल के अंदर होती थी वेसल्स में, और जो अब हम देख रहे हैं, उसमें थोड़ा सा फ़र्क है। अब कुछ मेरे पेशेंट्स हैं, मैं दारुल सलाम तंजानिया में आगा खान हॉस्पिटल में काम करता हूं, जिन्होंने पहले कोई स्कैन कराया है, सीटी एंजियोग्राम कराया, एंजियोग्राफी कराई थी 2018 में, 2016 में, 2012 में। तो उस तरह अगर हम देखते हैं कि 2018 और 16 वालों ने जिन्होंने कभी भी सीटी एंजियोग्राफी या एंजियोग्राफी कराई, तो वो माइल्ड डिजीज़ थी। फिर 2024 और जो 2025 में हमने वो जो डिज़ीज़ देखी, वो बहुत ज़्यादा सीवियर हो चुकी थी। यानी जो इस डिज़ीज़ को 15 से 20 साल लगते हैं, वो 5 से साल के अंदर अंदर बहुत एग्रेसिव हो गई। तो इसका मतलब है ये जो डिज़ीज़ पैटर्न चेंज हुआ है, कोई फैक्टर से है। तो पूरी दुनिया में एक बहुत बड़ा मेजर फैक्टर आया था कोविड। कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद हार्ट अटैक के केसेस ज़्यादा हो गए या कम हो गए? ज़्यादातर इनिशियल फेज़ में जो है ना, बहुत सारी वैक्सीन, उनके केसेस पहले डोज और दूसरे डोज तक तो बढ़े थे। वो प्रॉपर डेटा नहीं था, इसकी किसी को इतनी मालूमात नहीं थी। लेकिन 3rd डोज के बाद नंबर ऑफ़ केसेस कम हो गए। जितना भी डेटा आता है तो पहले शुरू में बढ़ गए थे, वैक्सीन के साथ भी और बीमारी के साथ भी बढ़ते थे। तो ज़्यादातर यही कंक्लूजन है कि वैक्सीन के बावजूद भी ओल्डर एज में हार्ट अटैक और स्ट्रोक बढ़ गया था, और नौजवान में मायोकार्डाइटिस, इन्फ्लेमेशन है दिल के मसल्स की, पट्ठों की, वो हार्ट अटैक नहीं है। तो ये 2 चीज़ें पहले और 2 डोजेस में था। वैक्सीन के साथ वो पेशेंट्स जिनको वैक्सीन लगाई गई थी और जो पेशेंट्स जिनको वैक्सीन नहीं लगाई गई, पूरी दुनिया में मुख्तलिफ डेटा के हिसाब से ये पता चलता है जिनको वैक्सीन लगी थी पहले साल के अंदर थोड़े से केसेस ज़्यादा थे, उसके बाद केसेस कम हुए। स्पेशली वो जिन्होंने 3rd डोज लिया था, ऐसी वैक्सीन्स जिनमें 3rd डोज वाला था, तो उसमें उनके नंबर ऑफ़ केसेस अब कम होना शुरू हुए हैं। ये साइंसी डेटा के हिसाब से शुरू में कोरोना की वैक्सीन से डेथ रेट बढ़ा था। वो कॉम्प्लेक्स है मालूम करना कि वाकई डिजीज़ का था, पॉलिसीज़ का था या वैक्सीन का था। लेकिन वैक्सीन लगने के बाद कुछ केसेस बढ़े थे, बाद में वो चीज़ें बेहतर हुई, तो उसके बाद जो है डेटा बेहतर होने लगा है।
तो इसका मतलब है कोविड वैक्सीनेशन का इसके साथ रिलेशन है, केसेस बढ़े थे। इसमें कोई वो नहीं है, ये अफवाह का ऐसा नहीं है, साइंटिफिक डेटा है, इसमें हैं चीज़ें। सो देयर इज़ अ डेटा, देयर इज़ अ एविडेंस के वैक्सीन लगाने के बाद कुछ केसेस बढ़े थे। कोविड से पहले डिजीज़ इतनी एग्रेसिव नहीं थी, हार्ट अटैक इतने ज़्यादा नहीं थे। हाँ, कोविड के दौरान क्योस था, कॉम्प्लेक्स था, और उसके बाद जो है स्टेबल होने के बाद हार्ट अटैक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं, स्ट्रोक के केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं। वैक्सीन की जो इनिशियल डिस्कवरीज थी, जो पहले वैक्सीन 2-3 आई थी, वो जो पहले डोजेस थे ना, उनमें वैक्सीन रिलेटेड चीज़ें बढ़ गई थी। ओवर टाइम जब वैक्सीन के पहले 2 हफ्ते 4 हफ्ते जो थे, उसमें केसेस बढ़ जाते हैं, कार्डियक इवेंट्स और नॉन कार्डियक इवेंट बढ़ गए थे। वही वैक्सीन अगर कंप्लीट कोर्स हो जाता है तो वो जो हम 1 साल के बाद के इफ़ेक्ट्स देख रहे हैं, जो वैक्सीनेटेड पॉपुलेशन है उनके आउटकम अच्छे हैं। तो वैक्सीन के पहले 2 से 4 हफ्ते में कार्डियक केसेस बिकॉज ऑफ वैक्सीन ज़्यादा थे, और वैक्सीनेटेड पर्सन आफ्टर 1 ईयर आर मच बेटर देन नॉन वैक्सीनेटेड पीपल। कोरोना के जो केसेस थे, जब हमने काम किया है, ऑल ऑफ सडन कोविड की जो रिस्ट्रिक्शंस थी, कोरोना की वजह से पाबंदियाँ लगी थी, केसेस कम हो गए थे। वो रिस्ट्रिक्शन की वजह से था। जैसे ही पाबंदियाँ हटी तो केसेस बढ़ गए, पाकिस्तान में बढ़ गए। उस वक्त मैं NICVD में काम करता था, तो केसेस बढ़ गए। और अगर दुनिया में हम देखें तो उसमें भी केसेस बढ़ गए थे। और हार्ट अटैक को अब जब तक हम देख चुके हैं रिसेंट स्टडीज़ में कि बहुत सारे लोगों का हार्ट अटैक का रिस्क मुख्तलिफ है। UK एक बायो बैंक डेटा है उनका, एक शेयर करते हैं साइंटिस्ट, उसको उठा के उससे अपनी रिसर्च पब्लिश करते हैं। UK बायो बैंक डेटा से अंदाज़ा हुआ कि ऐसे लोग जिनका ब्लड ग्रुप ABO यानी A ग्रुप, B ग्रुप या AB, उनको हार्ट अटैक या थ्रोम्बोटिक इवेंट जिसमें हार्ट अटैक और स्ट्रोक ज़्यादा थे, और इसको हम कहते हैं नॉन O ब्लड ग्रुप। और वो लोग जिनको ब्लड ग्रुप O है उनको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा, उनके केसेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़े। तो रिलेटिवली देखा जाए ब्लड ग्रुप का भी इस पे इम्पेक्ट है। आगा खान यूनिवर्सिटी अस्पताल के आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक कोरोना वबा से पहले ऐसे 1000 से 1500 मरीज आते थे जिनको हार्ट अटैक के बाद एंजियोप्लास्टी या बाईपास की फौरी ज़रूरत पड़ती थी, लेकिन अब ये तादाद 2500 से 3000 तक जा पहुंची है। तिब्बी माहिरीन कहते हैं कि इस हकीकत का जो जवाब है वो रिसर्च में ही मिलेगा, लेकिन एक बात तय है कि अब दिल की बीमारी सिर्फ बुजुर्ग अफराद तक महदूद नहीं, बल्कि ये जो नौजवान नस्ल है उनको भी शिकार बना रही है।